नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हम अपने पाकिस्तान के कुछ मित्रों से इधर आपको रूबरू करा रहे हैं, ऐसे मित्रों से जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से, वहाँ की सरकार से, वहाँ की व्यवस्था से परेशान हैं, जो अलग अलग, जिनको वहाँ खित्ते बोला जाता है, उन क्षेत्रों में अलग अलग तरह के आंदोलन शुरू कर चुके हैं। गिलगिट में, बाल्टिस्तान में हमने देखा है कि किस तरह के आंदोलन हुए हैं जब वहाँ चुनाव हुए थे। पाक अधिकृत कश्मीर में हमें मुजफ्फराबाद में भी, मीरपुर और दूसरे इलाकों में भी प्रदर्शनों की जानकारी मिलती रहती है। सिंध में पिछले दिनों बड़ा एक मुजाहरा हुआ, प्रदर्शन हुआ, जहां पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के पोस्टर अपने हाथों में ले रहे थे और सिंधु देश की मांग कर रहे थे। बलूचिस्तान में या पख्तूनवा के इलाके में जहां भी आप नजर दौड़ाइए, पाकिस्तान में एक असंतोष दिखाई देता है, एक नाराजगी दिखाई देती है, एक उबाल है लोगों में। और वो जो मौजूदा वहां का सिस्टम है, जो सेना है, जो सरकार है, उसके प्रति अविश्वास जाहिर करते हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जिनसे आप अच्छे तरीके से परिचित हैं, मेरे प्रोग्राम में भी कई बार आ चुके हैं, अलग अलग चैनलों पर वो दिखाई देते हैं। एक ऐसी ही और शख्सियत आज मेरे साथ जुड़ रही हैं। इनका जन्म तो अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी परवरिश पाकिस्तान में हुई। ये अब अमेरिका में हैं और इनके दिल में भारत माता धड़कती है। इनका सपना है महाभारत, विराट इंडिया। और ये चाहती हैं कि जो बीते जमाने में एक भारत हुआ करता था, जिसमें अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, सियाचिन से लेकर के और दूसरे तमाम हिस्से हुआ करते थे, वो फिर से इकट्ठा हों, एक झंडे के नीचे हों। उसका क्या रूप स्वरूप होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन इस मुहिम को लेकर के डॉक्टर फौजिया रऊफ आजकल लगी हुई हैं। फौजिया, आपका मेरे प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। नमस्ते, शुक्रिया। फौजिया, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अफगानिस्तान के किस हिस्से में आपका जन्म हुआ था, फिर वहां से आप लोग पाकिस्तान कैसे पहुंचे, और पाकिस्तान में आपकी शिक्षा दीक्षा और जॉब तक का जो पीरियड रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। बहुत पृष्ठभूमि बताइए कि अफगानिस्तान छोड़ करके आप पाकिस्तान क्यों आए और अल्टीमेटली पाकिस्तान छोड़ करके अमेरिका क्यों चले गए। अच्छा, वो इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने देवबंद मदरसा बनाए थे ना, तो उनके काफी अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए। किंग अमानुल्लाह खान से लेकर हम तक ये फिर पीछा नहीं छोड़ रहे थे, मौलवी आते थे। एक तो कहानी ऐसी है कि अब काबुल के जो हमारे मॉस्क है उसमें 40 साल तक एक गोरे ने आके नमाज पढ़ाई है, और जब वो जा रहा था, ही वाज अ स्पाई, ब्रिटिश स्पाई, और वो ब्रिटिश इंडिया से आता था अफगानिस्तान। तो उनको ना ये कटकती थी उनकी आंखों में, एक ये जो कांटा होता है कि पूरी भारत माता तो उनके माथे थी, लेकिन ये जो छोटा सा टुकड़ा था वो ड्यूरिंग देयर रिजीम्स इन भारत, they were fighting consistently, you know। तो वो उनको नहीं, वो छोटा सा कांटा उनको चुभता था, और उसपे जिसने 40 साल तक नमाज पढ़ाई, फिर वो गया और लोगों के लिए उसने लेटर छोड़ा कि भाई आप लोगों ने जो है ना, एक क्रिश्चियन, मैं तो एक क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं एथियस्ट हूँ, उसके पीछे नमाज पढ़ी है और अपनी सारी नमाजें फिर से गर्दाने, फिर से करें ना। तो ये हिस्ट्री है जो बुनियाद रखी गई है इस्लामाइजेशन ऑफ द भारत। उसी से फिर भारत को कंट्रोल किया जा रहा है सदियों से, चाहे वो मुगल आए, चाहे वो
गौरी आए, चाहे वो अंग्रेज आए, उनके पास हथौड़ा या हथियार जो था वो इस्लाम मजहबाई, like kind of fascism, जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम आइडियोलॉजी थी, उस के मातहत हुई है। और मेरा जन्म जो है वो बुद्धा के चरणों में, लोगर में से ऐनक एक जगह है जिसमें बिल्कुल एक लॉस्ट बुद्धा सिटी डिस्कवर्ड हुई है, वहां पे मेरा जन्म हुआ है, में से ऐनक में। बामियान के आसपास? नहीं, बामियान नहीं है, ये पूरा अफगानिस्तान में बोलती हूँ ना, जितने पहाड़ है, आप एक पहाड़, जो भी पहाड़ कूदोगे नीचे से एक बहुत बड़ी बामियान और बुद्धास और राम सिटी निकलेगी। ओके। या ये लोगर है, बिल्कुल ये काबुल के 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम काबुल है। इट्स जस्ट अभी तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोशिश कर रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि पोस्ट 9/11 ये प्रोजेक्ट, वहां पे ज्यादा कॉपर था, चाइनीज को ये प्रोजेक्ट मिला था। सो व्हाइल डिगिंग उनको बुद्धास बहुत ज्यादा स्टैचूज मिले, राम के, लक्ष्मी, बहुत सारे। तो उन्होंने फिर लोकल अफगान लोगों ने कहा कि हम मजीद इसको डिग नहीं करेंगे और इसको डिमोलिश नहीं करेंगे। उन्होंने फिर बहुत बड़ा इशू रेस किया, लोकल लोगों ने किया, तो इनके लिए बहुत बड़ा म्यूजियम बनाए। पहले इनको म्यूजियम बनाए, इनको जो है ना सेव करें, फिर हम जो है ना जाके आप लोगों को कोई भी जो है ना पहाड़ों से तांबा जो होता है मिस, उसको निकालने का हम आपको परमिशन देंगे। कॉपर ही होता है तांबा, आई गेस, मिस फार्स पश्तो में मिस बोलते हैं, वो गोल्डन। तो वहां से माइग्रेट होकर के आप लोग पाकिस्तान कैसे पहुंचे? ये पाकिस्तान जब हालात बहुत खराब हो गए, और जिस तरह अभी तालिबान कर रहे हैं ना, मुजाहिदीन इसी तरीके से कर रहे थे, वो लूटते थे, रेप करते थे लोकल लोगों को। और क्योंकि मीडिया देखो आजकल इतने कनेक्टेड नहीं है ना, अब तालिबान जा रहे हैं, स्कूल को ब्लास्ट कर रहे हैं, सड़कों को ब्लास्ट कर रहे हैं, पुलों को ब्लास्ट कर रहे हैं, जो इंडिया सलमा डैम बना रही है उसको बहुत ज्यादा वो होता है ना कि ये काफिर है, थ्रेट्स है। फिर हम जैसे लोग, माय फादर वाज अ डॉक्टर, एंड स्कूल जाना, औरतों के चेहरे पे तेजाब फेंकना, तो जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल कठिन थी। एक बड़ी वेव माइग्रेशन शुरू हो गई, जो कि अभी पता चला दैट वाज ऑल काइंड ऑफ प्लॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान। हम जब पाकिस्तान आए, आई वाज 20 डेज ओल्ड, मैं बहुत रोती थी। मेरे अब्बू ने कहा, घर वालों ने, इसको छोड़ देते हैं ना, क्या है। आप भी केवल 20 दिन की थी? हाँ, मेरे रास्ते में इसको छोड़ देते हैं। तो फिर फॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे, हालांकि मेरे 11 बहन भाई थे। माँ ने कहा, इसको छोड़ दो, ये बहुत रोती है, इसको इधर। पूरी बहन बोलती थी, ये बहुत रोती है, क्योंकि वो मुझे बैग पे लेके ला रहे थे। तो उन्होंने कहा, ये बहुत रोती है। मेरे अब्बू से उन्होंने कहा, अरे मजाक करते होंगे, ऐसे कौन छोड़ता है बच्चों? सच्ची में बहन ने कहा, मेरी बड़ी बहन ने ना, पेरेंट्स नहीं छोड़ा, बहन भाई, क्योंकि वो ला रहे थे ना। मैं भी अगर मैं भी होती, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, उनको था हम ही पहुंच जाए। रास्ते में सारे कैलोरीज उनके वेस्ट हो रहे थे। फिर मैं वाज वेरी हंग्री, और इट वाज अ स्वीट स्टोरी के कोई गाय थी उनकी, जो है ना बकरी दी के गाय थी, उनका जाके दूध लेके फिर मुझे पिला दिया था। ओके। तो फिर मैं जरा चुप हो गई थी। एंड देन व्हेन वी केम टू पाकिस्तान, जहाँ पे बाबड़ा हुआ है, आपको पता है बाबड़ा जो इंसिडेंट हुआ था, जो जिन्ना ने ऑर्डर किया था पश्तूनों की जेनोसाइड पाकिस्तान में, वहां पे हम रहे हैं। और हम पाराचीनाल में रहे, पेशावर में रहे, फिर आई वेंट टू लाहौर, मैंने मेडिकल स्कूल लाहौर से पढ़ा है। सो इट वाज फन, बट शुक्र है जान छूट गई, मेरी तो जान छूट गई। अब ये जो बाकी वहां पे फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा, उनको निकालना है किसी तरीके से। तो आपने लाहौर से मेडिकल की स्टडी की, जी, और आप आपने काम कहाँ किया? पेशावर में किया? नहीं, मैं पेशावर में भी किया, और मैंने न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल में भी किया। फिर मैं काबुल गई हूँ, मैंने काबुल में भी जॉब किया है, अपनी जो हमारी हजारा कम्युनिटी है उनको सर्व किया। आई वेंट टू हेलमंद। मेरे जब 2012 में मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, फिर मेरा एक सपना था कि मैंने पूरा अफगानिस्तान देखना है।
तो भाई मेरी फैमिली अमेरिका में थी और मैं चली गई। मेरे एक भाई थे और कुछ कजन मेरे साथ मिलके फिर मैं हेलमंद गई। मुझे पसंद आया वहां पे। मैं 3 महीने रही हूँ, एक क्लिनिक में काम किया है एज एन OBGYN। फिर मैं हेरात गई हूँ। पूरा अफगानिस्तान देखा, बहुत प्यारा है। अरे वाह। काइंडली आप उसको आजाद करें। नहीं। नहीं, वो तो जो आपकी जन्मभूमि होती है, भले ही आप 20 दिन में उसको, 20 दिन की जब थी तब आपने छोड़ा हो, पर एक जो रूह है, रूह का जो जुड़ाव है वो अपनी जन्मभूमि से ही होता है। तो इसलिए अफगानिस्तान को देखने की आपकी तमन्ना रही होगी। खैर, ऊपर वाले ने वो पूरी करी आपकी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपने ऐसी क्या खुरापाते की थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और अमेरिका अपने परिवार के साथ रहना पड़ा अब। मैं अगर आपको अपना वो बताऊं, पासपोर्ट दिखाऊं, उस पे अभी भी मेरे पासपोर्ट पे, मैं जब काबुल गई हूँ ना, हमें बहुत आसानी से मिलता है वीजा इंडिया का। मैंने इंडिया का वीजा लगाया था और वो अभी भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा ना सकी। मैंने फिर, मुझे ये था कि मैंने पॉलिटिक्स करनी थी। मैंने बलूच लिबरेशन के लिए मैं रही हूँ। मैंने आई हूँ मैं टीवी पे काफी। पाकिस्तान में तो इतना ओपनली नहीं, लेकिन जब होते हैं ना, मैं अफगानिस्तान गई हूँ तो आई गॉट फ्री। फिर मैं उड़ना, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी कह सकती हूँ। तो मेरे घर वाले फिर मेरे लिए बड़े परेशान हो गए, क्योंकि इनके ISI के जाल हर जगह पे है और मेरी पूरी बिल्कुल। फैमिली अमेरिका में थी, 11 बहन भाई है। तो वो उन्होंने कहा कि आप जब रहेगी, आप इतनी ब्लंटली बोलती है। मैं टीवी पे आके बोलती होती थी कि भाई जब तक वजीरिस्तान में जो हो रहा है, आई वॉज द फर्स्ट टू रेज द इशू ऑफ वजीरिस्तान इवन बिफोर द PTM, क्योंकि मुझे था, हमारे रिश्तेदारियां हैं एजेंसीज में, IDP जो इंटरनली डिस्प्लेस लोगों को कर दिया। तो मुझे ये था कि मैं खुद रेफ्यूजी कैंप में ऑन एंड ऑफ बड़ी हुई हूँ। The thing that I went through, I'm not gonna let any other Pashtun go through that. और कुछ मेरा जो I grew up in Parachinar, वहाँ के लोग पेशावर आए, रावलपिंडी आए, उनको हम हेल्प किया, उनको उनके जो रेफ्यूजीज, उनके IDP कैंप बनाए थे ना, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। फिर उनकी ओके। बहुत ज्यादा जेनोसाइड हुई है। आर्मी ने बहुत सारों को मारा है, बहुत सारे, दे लॉस्ट देयर लव्ड वन, इवन द लिटिल किड्स दे लेफ्ट। फिर हमसे ज्यादा बुरी हालत उनकी थी। हमारे पेरेंट्स तो कम से कम दे टुक मी अलोंग, लेकिन उनको तो ये हुआ कि वो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को उसमें छोड़ गए, झूलों में छोड़ के वो मर गए वहां पे भूख से। और पाकिस्तानी आर्मी व्हेन दे टुक ओवर द ऑपरेशन गजर पे गजब, जो भी थे उनके इतने ज्यादा थे। तो फिर मैंने उनको थोड़ी सी सेवा की है, एंड आई वाज अंडर कंसिस्टेंट वॉच एंड थ्रेट, लेकिन मैं डरती किसी से नहीं थी। काबुल आके भी मैंने इनके लिए इशू रेस किया, बहुत ज्यादा इनके लिए बातें की है। फिर अभी जो करीमा बलूच की बहन पे, करीमा बलूच बहन पे, जिसको मैं समझती हूँ कि वो हमारे भारत की झांसी की रानी है। जिस तरह माइवंद, मलाला अफ-माइवंद ने तलवार उठाई अपने भाइयों के साथ भारत के लिए, भारत की धरती पे, क्योंकि देखो डिवाइड भी हो ना, सारी धरती तो भारत ही है। बिल्कुल। अफगानिस्तान भी भारत ही का हिस्सा था, भारत ही है ना। वो कभी भी हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि जो एक हमारा म्यूचुअल सिविलाइजेशन था, उससे हम चशमपोशी करें। दैट्स वेरी अनफेयर। फिर हमारी झांसी की रानी मलाला अफ-माइवंद के ही नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने भी कहा कि भाई जान की बाजी लगा दी। अभी करीमा बलूच भी भारत की बच्ची है, भारत की बेटी है। उन्होंने, अब अगर एक बच्ची आपको आके राखी पहनाती है आपके प्रधानमंत्री को, तो वो आपकी बहन हुई कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपकी बहन है, और वो चाहती है कि, एक तो होता है ना कि आप एक पार्ट रहे, एक रहे ना कि रीजन को स्टेप, वो पूरे, अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो दैट वुड बी अ डायरेक्ट रूट टू अफगानिस्तान। हम अपने इंसेस्टर्स के साथ मिल जाएंगे, आप लोग मिल जाओगे, आप लोगों को यात्रा करने के मौके होंगे। तो व्हाई नॉट? अब अगर अंदर ही, भारत में से ही अंदर कुछ गद्दारों ने रास्ते हमवार किए, मुगलों के लिए, गौरियों के लिए और अंग्रेजों के लिए। अब ये पाकिस्तानी भारत के जो है कुछ लोग वहां पे, नॉट ऑल द नेशन, वो रास्ते हमवार कर रहे हैं।
चाइना के लिए, अब क्या हमें चाइना कॉलोनाइज करे? हमारे धरती के हमारे जवान बेरोजगारी की शरह इतनी, बलूचिस्तान में तो कोई रोजगार है ही नहीं। अब अफगानिस्तान, जब हमारा भारत अफगानिस्तान को फीड कर सकता है, व्हाई नॉट? हमारे जो इतने मिनरल्स है उस पे चाइना आके क्यों ले जाए? व्हाई नॉट इंडिया इन्वेस्ट इन माय कंट्री? इंडिया में मैं केशा हॉस्पिटल रहा है, वहां पे हमारे बहुत सारे भारत के डॉक्टर नर्सेस आते थे, काम करते थे, हमारी उन्होंने खिदमत की है, हमारे भाई हमेशा की है। हमारे तो किंग अमानुल्लाह खान की बेटी का नाम भी इंडिया है, इंडिया। अरे वाह, अरे वाह। इंडिया, इंडिया उनका नाम है। तो फिर हम अगर है एक, हमारे पुरखों ने हमें यही मैसेज छोड़ा है कि हम एक है और हमारे सिविलाइजेशन एक है, हमारा मजहब एक था। हम बली, अब तो भारत में भी इतने ज्यादा मजहब आ गए। रजनीशिज्म कहाँ था पहले, अभी आ गए लोग फॉलो करते हैं। पहले सिखिज्म भी नहीं था, अभी लोग सिख बन गए। चलो हम डिफरेंट फिलॉसफी, वट एवर सूट्स अस, अभी लोग एग्नोस्टिक है, एथियस्ट है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जड़ें खत्म हो गई, हमारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। बहुत अच्छी बात आपने कही है फौजिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा विजन लेकर के आप लोग चल रहे हैं, कितनी मुश्किलात हैं रास्ते में, इस बात का एहसास है आप लोगों को? नहीं। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं जब अमेरिका आई हूँ ना, उसमें ये था कि अमेरिका में यहाँ पे जो उगलाला ट्राइब, चेरोकी ट्राइब, और मेरे यूट्यूब पे आप देखेंगे मैंने इनको इंटरव्यू किया है। मैंने जब, मुझे था कि मैंने डॉक्टरी नहीं करनी, मैंने पॉलिटिक्स करना है, मैंने जर्नलिज्म करनी है, मैंने पता नहीं क्या क्या करना है। तो आई वेंट बैक टू कॉलेज। उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है अमेरिकन हिस्ट्री, वो पढ़नी होती है। ओके। फिर ये था कि हिस्ट्री किस तरह, अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मुझे ये था कि हम जाते हैं, जो नेटिव लोग हैं अमेरिका के, इंडियन जिसको बोलते हैं, बट दे आर उगलाला। दे, उन्होंने कहा कि हमें डोंट कॉल अस इंडियन बिकॉज इंडियंस और यू गाइस, हम जो है ना उगलाला है, चेरोकी है। क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने रास्ता घुमा दिया था ना, वो भारत जा रहे थे लेकिन वो आए इंडिया, अमेरिका। उन्होंने जब पहले लोग देखे तो उन्होंने कहा इंडियंस, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंडियंस। तो ने उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मतलब कितनी उनकी उनको अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके हैं जो रिजर्वेशन लैंड पे, अगर वो बल्कि आप अगर देखो ना साउथ डकोटा में जो उनके ट्राइब लीडर है, मैं नाम भूल गई हूँ, जो 3 स्टैचूज है फाउंडिंग फादर के, वो बना भी नहीं। क्रेजी हॉर्स, क्रेजी हॉर्स का मुजस्मा, वो कहते हैं कि हम अपने पैसों से बनाएंगे। इनकी शरह मौत 40-45 ईयर तक है, लेकिन ये अभी भी नहीं मानते, ये नहीं मिंगल होते, ये पैसे नहीं लेते फेडरल गवर्नमेंट से जो इनका फंड है, कि ये कहते हैं हमारी धरती है, धरती माँ होती है, माँ के ऊपर आप पैसे नहीं ले सकते। एक तो मेरे खुद ही, मुझ में जन्मभूमि से ही मुझे अफ्गान और वेरी 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 पेट्रियोटिक नेशंस, वो कभी भी ना अफगानिस्तान किसी के लिए छोड़ेंगे, ना भारत किसी के लिए छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे आखिरी दम तक, और हम लड़ते रहे हैं पहले भी, लेकिन पहले हमें एक्सप्लॉइट करके लड़ाया गया, हम अब सीधे रास्ते पे जाके लड़ेंगे। तो मैं बोल रही थी जो यहाँ के नेटिव है, मतलब मुझे था कि दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज एवरीथिंग। आप लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी से यू लैंड ऑन द मून एंड मार्स, नासा बना दिया, पूरे साइंटिफिक जो डिस्कवरीज, दुनिया इजादात और का दरवाजा ही यहाँ से खुलता है। यहाँ पे आके जो है ना, अपने आइंस्टाइन को भी यहाँ पे आके पनाह मिलती है, यहाँ पे आके टेस्ला भी अपने जो है ना कमालात दिखाता है। लेकिन अपने जो नेटिव लोग हैं वो कहते हैं हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, हमारी धरती है, धरती माँ होती है। और जिस तरह हमारे हिंदुइज्म में होता है ना कि आप नेचर को वर्शिप करते हैं, तो ये लोग नेचर को वर्शिप करते हैं। तो फिर मुझे था कि नहीं, ये भी मेरी धरती भी तो ये नहीं है, मेरी तो धरती अभी आजाद है। हाँ, हम तो किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं है। Our ancestor fight so hard from Subhash Chandra Bose to King Amanullah Khan to Jhansi Ki Rani to Malala Yousafzai to हमारी करीमा बलोच बहन।
और अब तक मैं भी हूँ, मैं भी भारत के लिए लड़ूंगी, मेरा भी भारत का सपना है, जो कि अमेरिकन ड्रीम होता है। आई हैव एन इंडियन ड्रीम्स, क्योंकि मैं अपनी जुबान में ज्यादा कंफर्टेबल बात कर सकती हूँ ना। मैं अपने लोगों के साथ ज्यादा, यू नो, डार्विनिज्म पे देखो ना, उनके साथ मेरे बाल और रंग, अपने लोगों के साथ मैं ज्यादा घुल मिल सकती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप अफगानिस्तान में गई हैं, यात्रा की है, आपने पूरा अफगानिस्तान घूमा है, पाकिस्तान में आपका बचपन बीता है, परवरिश हुई है, पढ़ाई लिखाई आपने की है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने को भारत की बेटी मानती हैं, भले ही आपका जन्म अफगानिस्तान में हुआ है, परवरिश और पढ़ाई आपके पाकिस्तान में हुई है। लेकिन जो लोग अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में अलग अलग सूबों में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको इकट्ठा कैसे करोगे आप लोग इस कोज के लिए कि भाई सबको मिलकर के एक बड़े कोज के लिए लड़ना है? इनको कैसे इकट्ठा करोगे आप लोग? हमारा ये है ना, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, तहरीक इत्तेफाक राय, जिसके ओके। प्रेसिडेंट मैं हूँ, और जिसके चेयरमैन है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जिनके पीछे कल आईएसआई वालों ने ड्रामे शुरू कर दिए, अखबार में भी आ गया और उनके IRY न्यूज में भी था। और हमने कहा हाँ, हम तो बड़े डर गए, हमारी नींदें उड़ गई, हम तो बड़े डर गए, हमें तो कुछ नहीं, हम नहीं आएंगे, बात भी नहीं करेंगे। ये जो होता है ना, कितने को मारेंगे ये लोग, इतिहास बनेगा ना। सही। करीमा बलोच के मार के इतिहास बना दिया ना, रानी, हमारी झांसी की रानी ने इतिहास बना दिया ना। अब हमें तो डर नहीं लगता, और डर लगे भी किस चीज से लगे, जो औरों के पैसे खा के अपने लोगों को मारते हैं उनसे डर लगे, जो चोरी करते हैं। अब मुझे तो अमेरिका में रह के मैं इनसे नहीं डरती, मैं बोलती हूँ, यू मेड दैट स्टोलन लैंड बिकम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे जो ट्रम्प आए थे प्रधानमंत्री, जब ताजमहल के सामने खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई ताजमहल है। मैंने कहा जी हाँ, एक स्टोलन लैंड का बंदा आया है हमारी धरती पे, जो एक ताजमहल बनाया है वो भी एक चोर लुटेरे ने बनाया है, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हमारा अपना बड़ा है, हमारा अपना मोदी जी जो है वो खड़े हैं, हमारे अपने बड़े, कितना मजा आता है। अपने धरती के प्रधानमंत्री बनाओ, बड़ी बड़ी मूंछें भी बना के, दाढ़ी भी रखे, मजा भी आता है ना। वो दिखाते हैं ना। अच्छा। कल इरफान खान बोल रहा था कि भाई अब अंग्रेजों के कपड़े पहनना, अंग्रेजों की रिवायात करना। मैंने बोला जिस अच्छा। टाइम की आप बात करें, इस 1.8 ट्रिलियन जरा ने इस दिए। इस बात का तसव्वुर करो कि जैसे मोदी जी ने बाल बढ़ाए हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई है, ऐसी ही दाढ़ी और बाल अगर इमरान खान बढ़ा ले तो वो कैसा लगेगा? वो नहुसत ही है ना। मोदी जी ने तो मेडिटेट किया, वो तो नीट एंड क्लीन बंदा है। वो मोदी जी को तो हम पूछते हैं, उनके रास्ते पे तो मैं भी जो है ना सिलेबसी की जिंदगी गुजारना शुरू करती हूँ, क्योंकि चेहरे में जब आप क्लिनजिंग करते हो ना, तो आप बड़े ही मासूम बनते हो, यू बिकम लाइक अ लोटस फ्लावर। मोदी जी तो सही। हमारे फूल है, कमल के। अब इमरान खान वो तो एक देव है, उसको दाढ़ी रखवाओ, उसको मूंछें कटवाओ, उससे कुछ नहीं बनने वाला। वो बेचारा हमेशा कोक पे ही होता है ना, मेथाम्फेटामिन पे ही होता है उसको तो। उसमें इतने डोपामिन, LSD डोपामिन इतने ज्यादा उसके रिलीज होते हैं ना, कि बेचारे की कोहेरेंटनेस जुबान में भी नहीं रही है, इनकोहेरेंट स्पीच होती है, और वो रियलिटी में भी नहीं है। ही इज काइंड ऑफ लिविंग इन दिस ला ला लैंड, जो कि उसका कुछ नहीं हो सकता। उसकी जो है ना फ्रंटल कॉर्टेक्स की एट्रोफी हुई है। बहुत ही फेक किस्म का पॉलिटिशियन निकला। और जब जब अंदरूनी दिक्कतें आती हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आती हैं, तब तब कश्मीर का राग उछालना शुरू कर देते हैं, भारत की बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब बेशर्म लोग हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनको कोई फरिश्ता आकर के दूर करेगा? अरे भाई, आप लोगों ने अगर वायदे किए थे लोगों से तो उनको एड्रेस करो ना, जो भी उनके प्रॉब्लम है वहां की। कश्मीर कश्मीर कब तक चिल्लाओगे?
अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं ना, अमेरिका में ये होता है कि अगर आप अच्छे पेरेंट्स नहीं होते ना, तो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है आपके बच्चे, वो आपके स्टेट लेके आपसे ले जाते हैं और फॉस्टर केयर में रखा जाता है। अब पाकिस्तान तो है तो भारत ही का हिस्सा, अब वहां के लोग क्या आप लोगों के लोग नहीं है, अगर उनको वो सही केयर नहीं मिल रहा है, पेरेंटल केयर, तो अफगानिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश यूनाइटेड होकर इनको अपने फॉस्टर केयर में ले लें इन लोगों को, बिकॉज अब देखिए ना, हाईजैक किया है 200 मिलियन भारत के सिटीजन को, मुल्क का नाम बदल के, why Indian peoples are not gathering and raising awareness among their own people against the injustice and heinous crime that has been committed by the Pakistani army. जो पीटीएम मूवमेंट आई है, हमारी बहनें रेप हुई, देखो बांग्लादेश में हमारी बहनें रेप हुई है, भारत माता के ही बच्चों ने जाके उनको फ्रीडम दी है, उनको लिबरेट किया है ना, otherwise they had no shame in raping their own sister, जो कि they were even Muslim. लेकिन अब यही काम ये बलूचिस्तान में एक बहन थी ना, मलाला मोमंद एजेंसी में, वो पाकिस्तानी आर्मी जा रहा था, उसने आगे से बंदूक मारी उसको। दूसरी हमारे पास, मैं अभी शेर काश करती, मेरे जो माँ है हमारी, उनको अनएजुकेटेड होके पर्दा लेके, और उनको इतनी दफा रेप, जब भी जाते थे रेप करते थे ना, वो एक लकीर खींचती थी, और उनको ये होप था कि एक दिन मैं अपनी ये कहानी, मैं मरूंगी भी, लिख नहीं सकती थी, उसने लकीरें खींच खींच के कि इतनी दफा पाकिस्तानी आर्मी आए हैं और इतनी दफा मैं रेप हुई। तो आप लोग इन अ वे, मैं तो समझती हूँ कि मोदी जी ये है हमारी, ओहो, ये इसने जो ये लकीरें खींची है ना, ये वजीरिस्तान, इट इंडिकेट्स, इन्होंने पश्तो में बोला है कि जितनी दफा मैं रेप हुई हूँ उतनी दफा मैंने ये लकीरें खींची है। पीटीएम के गए ना, और बहुत ही दर्दनाक। और एक दूसरा बच्चा है, वो आया है मैसूर में, उसने कहा जब आर्मी वाले आते थे, वो स्टटर कर रहा था ना, तोतली सी जुबान थी, कहते मेरे बाप और भाइयों को लेकर गए, अभी अभी आते हैं, खैर है मेरे बाप भाइयों को लेकर गए, बड़ों को, इट्स ओके, लेकिन ये जो आर्मी वाले आते हैं फिर मुझे बोलते हैं कि आप तकिए बिछाओ, आप बेड हमारे लिए सजाओ, भाई से बेड सजा के, और उनकी माँ और बहनों को वो रेप करते थे। So that's so sad, और ये हमारी आंखों के नीचे, हमारे नाक के नीचे हो रहा है, हमारी नजरों के सामने हो रहा है, और अगर हम इस पे भी आंखें बंद करेंगे ना, तो आई वोंट बी एबल टू स्लीप विद माय कॉन्शियस। मुझे ऐसा लगता है फौजिया, कुछ कुछ इलाकों में पाकिस्तान में आवाजें उठी हैं, बलूचिस्तान में उठ रही हैं, सिंध में उठ रही हैं, थोड़ी थोड़ी पीओजेके में उठ रही हैं। जब ये आवाजें बुलंद होंगी तब शायद भारत वो करे जो उसने 1971 में बांग्लादेश में किया था, यानी पूर्वी पाकिस्तान में किया था। मुक्ति संघर्ष जो वहां चल रहा था उसको बाकायदा लीड किया था एक तरीके से, और एक अलहदा मुल्क जो है वो बना करके दिया था उनको, जो इनके अत्याचारों से परेशान हो गए थे पूरी तरीके से। वैसे ही हालात बलूचिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ वैसे ही हालात सिंध में हैं। पर जब तक अलग अलग इलाकों से ठीक तरीके से आवाजें नहीं उठेंगी, लोकल लीडरशिप और मजबूती के साथ खड़ी नहीं होंगी, तब तक काम चलेगा नहीं। अब आवाजें उठ रही है, लेकिन कितनी आवाजों को दबा दिया है। अरमान नूनी की कल बरसी हमने बनाई है, वो बोलता है ना कि आप दिख भी रहे हो, आपकी नजरों के सामने मैं मर रहा हूं और आप खामोश है, मेरे शहरों के, मेरे जवानों के, मेरे अतलानों के कातिल तुम हो। पाकिस्तान मुनाफिक को वो तो आवाजें ललकार के, अरमान नूनी जो कि कोयले की कान में काम करता था, जिस जिस तरह वो एक हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक बहुत ही गरीब बच्चा होता है जिसको लगता है कि मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा तो मैं कुछ बनूंगा और अपने
बहन भाइयों का सहारा बनूंगा, बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। अरमान लूनी ने कोयले की कान में काम करके वो प्रोफेसर बना है, साथ में उसने वो अपनी फैमिली का वाहिद जरे माश था। उन्होंने क्या किया कि आके उनको सर पे मार के मार दिया और कोई कुछ नहीं कह सकता। अब ये इसीलिए हमारे माँ बाप बच्चे पैदा करेंगे, उनको गुर्बत में बड़े बढ़ा करके, और उसको फिर आके कोई एक मारे, सर पे मारे, इसलिए हम अपने बच्चे पैदा करते हैं। या ये जो मशाल खान को कैंपस में उनको मार दिया, उनकी माँ ने भी कहा कि मैंने इसलिए बच्चा बड़ा किया था और भेजा था कॉलेज में कि आप उसको मार दो, और उस पर चुप है। फिर ये लोग आते हैं कि भाई हमारी कुली कचेरी है। उस दिन सेनेटर इनकी कुली कचेरी चल रही थी ना, मैं गई हूँ, कहते ये हमारा जो है ना अपना एक कल्चर है। मैंने कंदील बलोच का नाम दिया कि वो आती थी, हंसती खेलती होती थी, उसका सोशल मीडिया पे आप इनवाइट करते हो, फिर हम सोशल मीडिया पे कुछ करेंगे, हमें कोई नाइंसाफी दिखेगी, फिर आप लोग आओगे हमें मारोगे ना। ये आपकी कुली कचेरी, ये आपकी अदालत है। कितनी आवाजें बुलंद होके उन्होंने मार दी, गुम हो गई। इतनी जो अनहर्ड फेस वॉइसेस, अनसीन फेसेस जो उन्होंने मारे, कम मारे हैं, वो चुप हो सकते हैं। अफगानिस्तान में जो उन्होंने अशरफ मजरू को मारा, इतने अफगानिस्तान के ये इंटेलेक्चुअल को टारगेट करते हैं जो कि कौम को लीड करने वाले बच्चे, खानदान को लीड करने वाले बच्चे, ये आपके आपके सर का साया लेके और आपको जो है ना दे थ्रो यू अंडर द बस। एक्चुअल में पाकिस्तान की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, बेइंतहा है, उलझाव इतना ज़्यादा है, इतना अंतर विरोध है। अंतर विरोध समझती हैं आप हिंदी का शब्द? अंतर क्रोध, अंतर विरोध मतलब विरोध ना इंसाफी करना, विरोध आ, जुल्म करना। आपस में इतने ज्यादा मतलब मतभेद हैं और एक दूसरे का कंट्रोडक्शन करते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये ठीक है कि वहां भी अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि भाई आजाद मुल्क लेकर के हमने पाया क्या आखिर। हम जिस मुल्क से तकसीम करके अलग किए गए थे, वो मुल्क तो हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। तमाम मतलब दुश्वारियां पेश करने के बावजूद रोज रोज सीज फायर उल्लंघन होते हैं, रोज रोज तमाम तरह की चीजें घुसपैठ करा करके आतंकवादियों को भेजा जाता है, खून बहाने की कोशिश होती है, लोगों को बरगलाया जाता है। इसके बावजूद भारत ने तो बहुत तरक्की कर ली है, वो तो चांद पर पहुंच गया है, मंगल पर पहुंच गया है। उसका अपना स्पेस जो कार्यक्रम है वो दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल होता है। हमारे जो आईटी के लोग हैं वो आपके गूगल के सीईओ हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो है उन्होंने नाम कमाया है। और अगर जीडीपी भी देखें, तमाम दूसरे एस्पेक्ट भी देखें, तो पाकिस्तान कहीं ठहरता ही नहीं है। बल्कि पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्मेंस तो 1971 में अस्तित्व में आए बांग्लादेश ने किया है, जहाँ की जीडीपी भी, जहाँ के दूसरे तमाम पैरामीटर्स भी कहीं ज्यादा बेहतर हैं। तो इन चीजों को लेकर के पाकिस्तान में भी बहस चल रही है, लेकिन ये केवल बहस तक सीमित है। जब तक आप इसको परवान नहीं चढ़ाएंगे, जब तक लोगों का माइंड सेट आप चेंज नहीं करेंगे, जो अभी मुल्लाओं के पीछे, कठमुल्लाओं के पीछे, जो इस्टेब्लिशमेंट का गुलाम बन करके रह रहा है या उनसे डरता है, तब तक तो काम नहीं चलेगा ना। तब तक भारत भी चाहे तो पाकिस्तान को भारत में कैसे शामिल कर सकता है? मतलब पाकिस्तानियों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा पहले, मानसिक तौर पर, मेंटली उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं ये बोलती हूँ ना, हमने कहा चांद पे गए, मैं तो ये बोलूंगी ना कि चांद को गुल करे तो हम जाने। सही है। अब आप अगर रामानुजन और अब्दुल सलाम, जो जिन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी देके फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिया, जंग में पैदा हुआ था भारत की सरजमीन पे, आप उनको अलग मानते हैं तो ये गलत गलत है। क्योंकि पाकिस्तान में वो भले जो माने, पाकिस्तान में जब अब्दुल सलाम आया, उनको बोला कि ये अहमदीज है,
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को वो फॉलो करता है, ये काफिर है और ये मुसलमान नहीं है। एक एलियन मजहब जो हमारा है भी नहीं, उसके नाम पे मुझे अपने धरती में पराया कर दिया। सही है। अब उस एलियन मजहब जो है ना के ऊपर, जिसकी ना टांगे हैं ना सर है, जिसका इंसाफ भी एक जुर्म है, जिसकी इंसाफ भी सजा ही होता है। मुझे तो लगता है कि आप अगर कोई बंदा चोरी करता है ना, आप उसके हाथ पकड़ के आप उसके हाथ काटो, तो कटिंग अ हैंड फॉर थेफ्ट इज अ बिगर क्राइम देन पनिशिंग इट एज अ पनिशमेंट, यू नो। ये तो जुर्म नहीं है, ये जो हाथ काटना ये इंसाफ नहीं है, ये कानून नहीं होना चाहिए। ये जो ये करता है ना, उसको लाइफ लाइफ इम्प्रिजमेंट में डाल देना चाहिए। जो बच्ची जाती है किसी के साथ संबंध रखती है, उसको आप स्टोन टू डेथ करो, उसको एक एम्बैरेसिंग और शेमफुल डेथ दो, उसको शेम करो, दैट्स कॉल्ड द बुली। और बुली क्या, किसी का जान लेना, दैट्स नॉट अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, इट्स अ क्राइम इटसेल्फ। आप जो है ना, आई मीन उस बातों पे मैं नहीं आती, लेकिन जिन चीजों को ये बुनियाद बना के एक माशरा कायम कर रहे हैं ना, ये मदीना रियासत, अब वो मदीना रियासत में तो जाके वो बुला रहे हैं उसको, निकी मिनाज के कॉन्सर्ट, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आए हमारे लिए निकी मिनाज के कॉन्सर्ट दे दे, और ये वो मदीना रियासत बना रहे हैं। वो मदीना रियासत तो एक दूसरी सिम चल रही है ना। आप लोग 1400 साल पुराने मदीना रियासत ना देखो, आप आज का मदीना रियासत देखो, जहां पे MBS बोलता है कि मिडिल ईस्ट इज द न्यू यूरोप। सही है। इन जो स्टेटिस्टिकली आप जिस तरह कंपेयर कर रहे हैं, तो वो तो सही है, लेकिन फिर आप क्या अपना ही भाई, जिस तरह वो 3 इडियट में होता है ना कि जब दोस्त फेल होता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन जब वो टॉप करता है तो उससे ज्यादा दुख होता है, तो बहुत ज्यादा होता है। तो इनको ये होता है ना कि अगर खुदा ना खास्ता भारत पे कोई मसला होता है ना, तो ये तो थोड़ी सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन जब वो चांद पे जाता है तो फिर उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। हाँ, नहीं सही बात। लेकिन हमने तो बहुत प्राउड फील किया कि ये देखो ना, जो अफगानिस्तान के गरीब किसानों के बच्चे, वो आके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए, उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इसी तरीके से जो एक किसान का बेटा आके प्रधानमंत्री उनको अपने सीने पे लगाता है, और that was so emotional, we all watched it and we were so proud, we were taking pride। मुझे था चलो बोरे बिस्तरा बांधो अभी जाओ, लेकिन मैं भारत भी आऊं, इन ये पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। वहां पे भी इन्होंने अपने पालतू छोड़े हुए होंगे, वहां पे भी आके मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। मैंने क्या करना है, मैंने तो जाके गांव गांव जाके लोगों को के साथ आई हैव टू ब्रेक ब्रेड विद देम एंड उनके साथ मिलना जुलना, उनकी भाषा में बातें करना, अपने ही खित्ते पे जो है ना खेलना कूदना, अपने ही मदर भूमि, जो पूरा भारत ही मेरी जन्म मदर भूमि या जन्म भूमि होगी। तो ये अब नहीं जाने देंगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप जो है ना रॉ के एजेंट हो। हाँ, हाँ, मैं आई एम द एम्बेसडर ऑफ भारत थॉट्स एंड आइडियोलॉजी। अब पाकिस्तान में कितना आसान है, हमारे लिए कोई हाँ, कोई अगर अपने अपने हकूकों की आवाज उठाए तो उसको रो का एजेंट बता दो। नहीं तो हम हैं, मैं वॉलंटियरली रॉ की एजेंट हूँ। इफ रॉ इज स्टैंडिंग अप फॉर ऑल द थिंग दैट आई एम स्टैंडिंग फॉर, यस आई वांट भारत यूनिटी, यस आई वांट भारत एवरी भारत सिटीजन, उनकी GDP उनका इनकम इतना ही हो जो अमेरिका में एक बच्चे का होता है। भारत में लाइफ जो मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इतनी हो जितने फर्स्ट वर्ल्ड, वो एक फर्स्ट वर्ल्ड है मेरे लिए है। मेरी सहेलियां थी, हमारे पास 2 झांसी की रानी फिल्में आई थी, एक में वो कंगना थी, कंगना रनौत आई गेस, और दूसरे में एक और लड़की थी। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये देखते हैं, हम जब भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो गोरी है, अमेरिकन है, वो कह रही थी कि कौन सी वाली ये वाली मूवी आई है ना। तो वी वर चूजिंग बिटवीन, जिस तरह भगत सिंह के डिफरेंट वर्जन आए ना, डिफरेंट, तो जी। मैं फिर उसमें से जो जो क्या नाम है उसका, अजय देवगन, मे बी काजल का जो हस्बैंड है, ओके, ओके, वो एक मराठी
अच्छा, के ऊपर एक पिक्चर आई थी उसकी अभी कुछ समय पहले। नहीं ये भगत सिंह पे आई है, वो जो बोलते हैं अच्छा, मेरा भगत सिंह पे मेरा रंग पहले आई होगी। चोला माहे रंग दे, वो पाकिस्तान में ओके, वो ओके। देखते थे, वो फिल्म मैं पाकिस्तान में थी, मैं जब अफगानिस्तान में भी थी, मैं ऊंचा करके अफगानिस्तान की पहाड़ी पे ये गाना लगाती थी, मेरा रंग दे बसंती चोला माहे रंग दे, मेरा रंग दे। तो अमेरिका में भी मैं गई हूँ, अमेरिका से अलास्का तक ऑल द वे थ्रू यूकॉन टेरिटरी, पूरी कॉन्टिनेंट से होकर ही मैं यही सुनती हूँ, भारत के गाने सुनती हूँ और स्पेशली जो क्रांतिकारियों के गाने हैं, मंगल पांडे, वो जो है मंगला 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 मंगला, जागे हैं घर सारे, जागा है हर एक गांव, इस तरह। अरे वाह! तो रिवर्स, मैंने इंट्रो में गलत नहीं कहा था कि ये पैदा तो हुई हैं अफगानिस्तान में, पढ़ाई लिखाई इनकी हुई है पाकिस्तान में, और शुरुआती सेवा भी इन्होंने एज डॉक्टर पाकिस्तान में ही की। लेकिन फिर इन्होंने वहाँ जो एक्टिविस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया, वो वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया, तो इनको अपने परिवार के पास अमेरिका वापस बुला लिया गया कि यहाँ आ जाओ शेरनी, वहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। तो फौजिया, ये पहली मुलाकात आपसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी, और ये सिलसिला हम आगे बनाए रखेंगे। पाकिस्तान में जो और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी, और आप लोगों का जो इस समय संघर्ष है इस पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आज आप सुबह सुबह जुड़ी, तो आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।